हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर हम प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 59 से। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वन गमन। हमने देखा कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर भगवान का ध्यान करने के विषय में बताया कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, वो भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान किस तरह से प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों को सदैव वरदान देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान के सुंदर नेत्र, भगवान के सुंदर अधर, भगवान के सुंदर आईब्रोज, भगवान के सुंदर आभूषण वस्त्रों का विषय में बताने के उपरांत नारद मुनि ने कहा कि इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप जो भी देखता है, सिख से लेकर नख तक, जो बार बार उसका ध्यान करता है, उससे क्या होता है, एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मना। हृदय के अंदर ऐसे स्वरूप को जो ध्यान करता है तो क्या होता है, नरवृत्या परम परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। फिर बस वो भगवान के इस ध्यान में संपूर्ण रूपेण गुम हो जाता है। फिर भगवान का ये ध्यान उसके अंदर से कभी निकलता नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 30 में, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न निवर्तामि सच में न निवर्तते। कि ऐसा मन फिर भगवान को छोड़कर कभी नहीं जाता और भगवान भी ऐसे भक्त से दूर कभी नहीं जाना चाहते।
तो ऐसे स्वरूप का कंटिन्यूअस ध्यान करना है और उसके बाद क्या करना है, मंत्र का जप करना है। फिर मंत्र बताया क्या करना, जपश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठनम पुमन् पश्यति खेचरा। ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे अगर कोई 7 रात और 7 दिन तक जपे तो उसे भगवान के पार्षदों के दर्शन, दिव्य दर्शन भी होने लग जाएं। और मंत्र कौन सा बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्रों का राजा कहलाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने यही मंत्र सुनाया है और बोला, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयी बुध सपर्यं विविधैर्द्रव्यै देश काल विभाग। ऐसी मंत्र का उच्चारण करना, और खाली मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, भगवान को देश काल और परिस्थिति के अनुसार से भगवान की सेवा करने के लिए सामग्री भी जुटानी है। विग्रह की सेवा किस तरह से करनी है, क्या क्या करना है, तो बताते हैं, सलिले शुचिभिर्माल्ये वन्ये मूलफलादिभिः शस्तांक राशुकैश्चार्चे तुलस्या प्रियया प्रभु। तो ये जल, फल, पत्ते और तुलसी पत्र और ये सब चीज़ों से भगवान को वनमाला से सुशोभित करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। और किस किस भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्या मन में ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, बोला नहीं, विग्रह होना आवश्यक है। ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, लब्ध्वा द्रव्यमयीं मर्षा क्षित्यं भा दिशु वार्षयेत् आवृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक्। लब्ध्वा द्रव्यमयी, द्रव्यमयी मतलब जो ये प्राकृत वस्तु हैं उनसे बनी हुई जो विग्रह है उसको प्राप्त करना चाहिए। और क्षितांभव यानी धरती और अम्बु यानी जल से मिलाकर या फिर मिट्टी और जल से मिलाकर विग्रह बनानी चाहिए। और सेवा करने वाले का स्वभाव भी लिखा है। सेवा जब भगवान की हम करते हैं, जब भक्ति करते हैं, तो हम साधारण लोगों की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते। फिर हमारा जो स्वभाव है ना, उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, वे कहते हैं, आवृतात्मा मुनि शांत। आवृतात्मा अर्थात संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, चाहे उससे कोई कुछ बोल देता है, चाहे कोई उसके साथ कुछ गलत भी करता है, तो भी भक्त को कैसा रहना चाहिए, आवृतात्मा। मुनि माना जो भगवान के गुणों का सदैव मन में चिंतन करता है, ऐसा बन के। और फिर साथ में शांत रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उसमें भक्त को शांत, तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सही श्रवण, ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और यतवांग यानी उसकी वाणी को कंट्रोल होना चाहिए। यतवांग कुछ भी नहीं बोल सकता वो। जिस मुख से हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उस मुख से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वो भगवान का नाम उच्चारण करने वाली वाणी जो है उस पर अब भगवान का अधिकार है। तो भगवान के शब्द, भगवान के नाम, गुण, लीलाओं के अतिरिक्त इस वाणी को और कुछ भी बोलने में जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और यतवांग मित वन्यवक, मित मतलब थोड़ा सा खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा सा खाना चाहिए। जो भक्त होते हैं उनको खाने के प्रति इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। माता जी का प्रश्न है कि जो महामंत्र है वो भी तो मंत्रों का राजा है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सतयुग की बात है। सतयुग में जो है ना वो महामंत्र जो है वो इतना ज़्यादा प्रख्यात नहीं होता है। महामंत्र बहुत ही गुप्त होता है। महामंत्र जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रच्छन्न अवतार हैं भगवान के,
वो हर किसी युग में पता ही नहीं होता है, इवन शास्त्रों में भी नहीं बताया। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है वो हर द्वापर युग में नहीं आते। कब आते हैं? जब 14वें मनु का ये जो 7वां द्वापर युग होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और उसी 7वें मनु का ये जो 28वां चतुर्युग होता है उसमें ही जो द्वापर युग होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उसी तरह से 7वें मनु के 28वें कलयुग में महाप्रभु आते हैं। और ये महामंत्र हर युग में नहीं होता है, ये केवल हमारे लिए स्पेशल चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस 7वें मनु वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु लेके आते हैं। हर किसी को ये मंत्र जप करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये बहुत ही सीक्रेट मंत्र है जो हमें महाप्रभु की कृपा से मिला है। तो यहाँ तक कैसा होना चाहिए? वन्य भुक, यानी कि ध्रुव महाराज को कहते हैं कि आपको जो है वन में जो भी प्रसाद जो फल फूल मिले उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? पहले तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, विग्रह सेवा, और उसके साथ साथ में भगवान की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए। कैसे? स्वेच्छावतार चरितैर अचिंत्य निज मायया करिष्यत्युत्तो उत्तम श्लोकः तध्यायेद् हृदयं मम। तो क्या करना चाहिए कि उन भगवान की अलग अलग अवतार जो हैं उन लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। देखो, निराकार की गंध भी नहीं है नारद जी के उपदेश में। पूरा का पूरा साकार स्वरूप भगवान लीला करते हैं। भगवान कभी मत्स्य, कच्छप, वामन, वराह का रूप धारण करके आते, तो उन लीलाओं को स्मरण करना चाहिए। और किस तरह से करना चाहिए भगवान का स्मरण? तो बोलते हैं कि परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता। परिचर्या कैसे? यावत्य पूर्व सेवया, यानी पूर्व जिस तरह से पहले आचार्यों ने सेवा की है उसी तरह से। और तामंत्र हृदयेनैव प्रयुञ्जया मंत्रमूर्तया। और तामंत्र हृदयेनैव, बहुत ही काल तक बड़े बड़े साधुओं ने जिस मंत्र को जिस तरह से भगवान को स्मरण किया है उस तरह से। और प्रयुंजन का मतलब होता है पूजा करना चाहिए मंत्र मूर्तया। भगवान को यहाँ पर मंत्र मूर्तया कहा गया है क्योंकि वो भगवान मंत्र से ही प्रकट होते हैं। आप मंत्र का उच्चारण करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। मंत्र के अंदर समाहित है ऐसा नहीं है, वास्तव में मंत्र ही भगवान है। अभिन्नत्वं नाम नामिनो, इसलिए यहाँ पर बताया मंत्र मूर्तया कि हृदय के अंदर मन जो है वो हमको याद करना है। तामंत्र हृदयेनैव, जब हम हृदय के अंदर उस मंत्र को उच्चारण करेंगे, दिल से उच्चारण करेंगे, तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। और ऐसा ही होगा ना आगे आकर कि ध्रुव महाराज मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं और बाकी बाहर का सारी क्रिया बंद कर देते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये मंत्र के अंदर बहुत बल होता है। उसके बाद कहते हैं नारद मुनि कि इस तरह से मन, कर्म और वचन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब इससे हम मन, कर्म, वचन, मन से मतलब भगवान को स्मरण करना चाहिए, कर्म से अर्थात भगवान की सेवा जैसे विग्रह सेवा, भगवान को भोग लगाना, स्नान करना, आरती करना, कर्म से, और वचन से भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की गुणगान करना। तो ये मन, कर्म और वचन से जब सेवा होती है तो क्या होता है? एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत परिचर्यया। तो इस तरह से जब कोई भक्त मन, कर्म एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम, मनोगतम का मतलब होता है भगवान के चिंतन, जब हृदय से भगवान का चिंतन करता है और ये मन, कर्म, वचन से भगवान की सेवा करता है। परिचर्यामणो भगवान, परिचर्या मतलब भक्ति में जो लगा होता है उससे क्या होता है? भक्ति
भक्ति मत परिचर्या, भक्ति मत यानी भक्ति के नियमों के अनुसार परिचर्या करनी है भगवान की। जब इस तरह से होगा तो, और साथ में कैसा होना चाहिए, भक्त को पुंसाम ममायी नाम सम्यक भजताम भाववर्धनम। ममायिनम एकदम एकनिष्ठ होकर, पूर्ण रूप से, सम्यक का मतलब होता है कंटिन्यूअस और बिल्कुल हृदय के साथ जब भगवान का भजताम भाववर्धनम। भाववर्धनम मतलब जो भक्त बहुत ही भाव के साथ, प्रेम के साथ, जो मन कर्म वचन के साथ भक्ति में लगा हुआ होता है, पूर्ण रूप है ना, बिल्कुल पुंसा ममाई नाम सम्यक रूपे से जब भगवान की सेवा करता है तो, और वो जो भगवान हैं जब देखते हैं उसकी सिंसेरिटी को, फिर क्या करते हैं, तो श्रेयो दिशत्य भीमतम, श्रेयो दिशत्य यानी प्रदान कर देते हैं। आपकी जो भी इच्छा है, वो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जब भगवान देखते हैं कि वो मेरे पास आया है, पूरे हृदय के साथ मेरी सेवा कर रहा है, तो भगवान श्रेयो दिशत्य भीमतम, श्रेयो मतलब अंतिम जो उद्देश्य है, जो उसके लिए कल्याणकारी है, वो भगवान उसे प्रदान कर देते हैं। भगवान अभिमतम का मतलब होता है जो भी अभिष्ट है, चाहे उसे धन चाहिए, संतान चाहिए, उसके काम, किसी भी इच्छा की पूर्ति भगवान कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, भगवान की भक्ति जो करता है तो भगवान श्रेयो। लेकिन भगवान ये देखते हैं, जैसे माता पिता होते हैं ना, देखते हैं कि ये चीज़ उसके लिए कल्याणकारी है तो देते हैं, वरना फिर नहीं देते। तो भगवान को भी बहुत फिक्र होती है, भगवान बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों से, इसलिए भगवान ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो, लाभदायक ना हो। तो श्रेयो दिशत यभिमतम यद धर्मादिषु देहिनाम, यद धर्मादिषु यानी आध्यात्मिक जीवन तथा धार्मिक विकार के विषय में, भौतिक जगत में जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कुछ भी उसे चाहिए होता, और कोई भी कर सकता है। यहाँ पर बताया देहिनाम, देहिनाम मतलब कोई भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि इसको भगवान नहीं देंगे, ये राक्षस है उसको नहीं देंगे, ये पशु है उसको नहीं। देही नाम का मतलब होता है किसी भी योनि में कोई भी व्यक्ति यदि भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान अवश्य उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, और जो उसके लिए कल्याणकारी होता है भगवान उसे करते हैं। अनुवाद: इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम या भौतिक संसार के से मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति इतनी सभम होती है कि जो भक्ति करता है वह भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। तो भक्ति के द्वारा जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति के द्वारा जीव को भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। तो इस तरह से नारद मुनि ने बताया, लेकिन अंत में नारद मुनि एक श्लोक में ध्रुव महाराज को सावधान करते हैं कि देखो बेटा, भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति के बदले में भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भौतिक वस्तुओं से जो है वो विरक्त होना चाहिए। भक्त का मतलब है कि वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति करें। तो कहते हैं विरक्तश्चेन्द्रिय रतो भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। विरक्तश्चेन्द्रिय रतो, विरक्त इंद्रिय रतो मतलब इंद्रिय के विषयों से जो है वो जीव को हमेशा विरक्त रहना चाहिए। भगवान तो बहुत कृपालु हैं, सब कुछ दे सकते हैं, परंतु उचित ये है
कि जीव जो है वो इंद्रिय भोगों से विरक्त रहकर, भगवान की अनासक्त रहकर, और किसके लिए करे, विमुक्त है, अर्थात मुक्ति के लिए, भजे तादा विमुक्त है, केवल मुक्ति के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए, ये भौतिक आसक्ति को खत्म करके भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा, भगवान का पार्षद बनने के लिए, और तम निरंतर भावेन, निरंतर वैकुंठ में भगवान की दिव्य सेवा मिले, इस नित्य सेवा को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करनी चाहिए। किसी भौतिक वस्तु की कामना से नहीं करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेता विमुक्तये। भौतिक वस्तुओं से आसक्ति को खत्म करके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। नारद मुनि को पता है कि अभी तो ध्रुव महाराज को ये उपदेश समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके मन में कितनी कामना है भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक शुद्ध वैष्णव गुरु का यही कर्तव्य है कि भक्त को, अपने शिष्य को जो वास्तविक उद्देश्य है उसके विषय में बताएं। श्लोक अनुवाद देखिए, यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक होता है, उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि में सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए, और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक होना चाहिए। यानी कंटिन्यूअस भगवान से जो भी हम करते हैं वो पूरा का पूरा भगवान के प्रति हमारा भाव होना चाहिए, और फिर जो भौतिक वस्तु है उनकी आसक्ति को ख़त्म करके भगवत धाम प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जैसा जैसा उद्देश्य वैसी वैसी अवस्था। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से ऊपर ज्ञानी हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले स्पष्ट कौन है, जैसे हम कर्मयोग, जैसे कर्मी होते हैं, ये करूं तो ये मिलेगा, ये करिए। तो कुछ साधारण लोग होते हैं बस कर्म करते हैं फल प्राप्त करने के लिए, और जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं वो कौन है, ज्ञानी हैं। वो जो बोलते हैं कि अगर कर्म करेंगे तो फिर उसका फल भुगतना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, तो इससे बेहतर है वो निष्काम कर्म करते हैं। तो योगी उनसे भी अधिक उच्च स्तर पर हो चुके हैं क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। योगी लोग जो हैं वो ज्ञानियों से भी ऊपर हैं। वो तो निष्काम कर्म करते हैं, भाई फल नहीं चाहिए, लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी के साथ उनका कोई संबंध नहीं। लेकिन योगी जन जो हैं वो हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। और उनसे भी ऊपर भक्तजन हैं जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। तो भक्तजन जो होते हैं वो सबसे ऊपर हैं क्योंकि उनको केवल भगवत प्रेम की ही आकांक्षा होती है। तो जो जो भक्त, जो जो साधक होते हैं उनकी एक अलग अलग स्थिति होती है। इतना सुंदर उपदेश ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने दिया। उसके बाद ध्रुव महाराज ने 3 बार नारद मुनि की परिक्रमा की और वो मधुबन की ओर चले गए। आगे जाकर वो किस तरह से साधना करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और हरिनाम का निरपराध भाव से जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।